हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर एवरीडे साइंस, जो कि आपका जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस पे मेंशन्ड है। तो आप सभी को जैसे पता होगा यार, जो साइंस कंपोनेंट है उसके तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया होता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आज से हम अपना बायो कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे। बायो के आप कह सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे मैं आपको इधर कवर करवाएंगे। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारा कंप्लीट मैं आपको इधर करवाऊंगा। और यकीन मानो, आपका जीके सेक्शन 25 मार्क्स की है, तो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा जो वेटेज जा सकते हैं वो आपका एवरीडे साइंस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं यार। आप में से अगर किसी ने भी दैट अकाउंट असिस्टेंट का पेपर दिया होगा, ठीक है, उसमें 10 नंबर की साइंस थी, लेकिन जेके एसएसबी वालों ने उसमें 20 नंबर की साइंस डाल दी थी। तो यकीन मानो, साइंस में से क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस आपके रहते हैं। तो इस तरह से कराऊंगा कि आपको वीडियो में ही सब कुछ याद भी हो जाए और साथ में एमसीक्यूज भी आपको इधर कवर करवा दूंगा। देखो, आज हम पढ़ने वाले डेट्स ऑफ विटामिन्स। आप सब जानते होंगे विटामिन्स के बारे में, कंप्लीटली डिटेल्ड आपको इसमें बताऊंगा। डिटेल आप नीचे देख सकते हो, कंप्लीट है। उसके एमसीक्यूज भी आपको मैं इधर लेके आऊं, मतलब एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट विटामिन्स में इधर कवर करवा दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी हमारे एंड से वीडियो डले तो आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। सिंपली यार देखो, अराउंड 15-16 लेक्चर्स में आपका मैं एवरीडे साइंस कंप्लीट करवा दूंगा और आपका इसमें से कोई भी मार्क्स नहीं जाने दूंगा। तो आज का कंपोनेंट है दैट ऑफ विटामिन। आप इसमें से एक या दो एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा हाई चांसेस जाने वाले हैं। तो अगर आप हमारा एक कंप्लीट कोर्स भी लेना चाहते हो कांस्टेबल का, उसमें आपको हमारी आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करनी है, उधर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, आपके पीडीएफ लेक्चर्स आपको उधर मिल जाते हैं, लेक्चर्स कंप्लीट आपको उधर मिल जाते हैं, सीक्वेंस में मिल जाते हैं। उधर क्या होता है, देखो यार, जैसे यूट्यूब पे आपकी एड्स का सिस्टम रहता है, उसमें एड्स नहीं रहेंगी, उसमें आपको भटकने का कोई मौका नहीं मिलेगा और टेस्ट भी प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। तो अभी जैसे फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, तो फेस्टिवल कूपन कोड यूज कर लेना, तो आपको उधर 60% ऑफ भी मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा कोर्स आपको राउंड ऑफ 500 रुपीज में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का विटामिन्स। देखो यार, पहला एमसीक्यू देखो, मैंने पीडीएफ ही ऐसे बनाई होती है, मैं ज्यादा फोकस ना पहले पीडीएफ पे करता हूं। पीडीएफ से क्या होता है, मैंने देखो क्या इधर किया हाईलाइट। ये जो वर्ड हाईलाइट किया ना, जितने वर्ड मैंने हाईलाइट किए होंगे, यकीन मानो ये एज इट इज आपको क्वेश्चन एज ए एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। पहला मैं आपको क्या बता रहा हूं सर, विटामिन्स क्या है। सर विटामिन्स आप सबने याद रखना सर, इट इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एसएससी वालों ने अपने एग्जाम्स में बड़ी बार पूछा है विटामिन्स के रिलेटेड। एक चीज याद रखना यार, जो विटामिन्स होते हैं ना, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, वो अपने रिलेटेड जो उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने विटामिन ए के बारे में सुना है, बी के बारे में सुना है, सी के बारे में, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि स्मॉल अमाउंट में आपकी डाइट्स में होता है फॉर मेंटेनिंग द मेटाबॉलिक फंक्शन इन योर बॉडी, दैट इज विटामिन। मतलब जो डे टू डे आपकी बॉडी के अंदर काम हो रहे हैं, ब्रीथिंग आप कर रहे हो, आप डाइट न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप एक तरह से एक्सक्रीशन कर रहे हो, हर एक चीज में, ठीक है, जो आपके मेटाबॉलिक फंक्शन अंदर हो रहे हैं, उन सभी के लिए दैट विटामिन्स आर रिक्वायर्ड। उसके बाद यही चीज है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंस में रहते हैं। ये भी आपसे पूछा गया है, क्या विटामिन्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो आप बोला नो सर, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। दे रेगुलेट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अब देखो, जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन क्या आता है, एक आपको पता होना चाहिए विटामिन्स के बारे में, दूसरा पता होना चाहिए उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी से, उसकी कमी से कौन सा डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तीसरा चीज सर, एक विटामिन, दूसरा डेफिशिएंसी, तीसरा कौन सा फूड इज रिच इन विच विटामिन्स। जैसे विटामिन ए के लिए हमें क्या खाना चाहिए, विटामिन बी की कमी में क्या खाना चाहिए, सी की कमी में क्या खाना चाहिए, वो प्रॉपर्ली आपको पता होना चाहिए। ये तीन चीजें आप सबने याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं, विटामिन्स को ना दो हिस्सों में बांटा गया। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सर, दो हिस्से, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो ADEK एंड वाटर सॉल्युबल जो BC, दैट्स योर विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल, और जो फैट सॉल्युबल होता है दैट्स योर ADEK, ठीक है। ये चीज आप सबने याद रखनी है। ये आपके विटामिन, ये कंप्लीट विटामिन आपके हो गए, ठीक है। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, जिसमें से ADEK इज योर फैट सॉल्युबल एंड सी एंड बी आर योर वाटर सॉल्युबल।
सर बात करते हैं फैट सॉल्युबल की। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कहा है सर विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है सर? रेटिनोल। सर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। देखो कैसे याद रखना है, प्रॉपर्ली ट्रिक्स से कराऊंगा। देखो यार, आंखों में आप सबको होता है एक पार्ट होता है रेटिना, जहां पे आपकी इमेज क्रिएट होती है। एक पार्ट होता है रेटिना। अब सर विटामिन ए की कमी से आप सबको पता होगा आजकल के टाइम पे डैट सभी को स्पेक्स लगे, मुझे भी लगी है ठीक है, मैं खुद स्पेक्स यूज करता हूं, मेरी भी आंखें कमजोर है। मेरा तो मानना है 60-70% आजकल के हर यूथ को तो लगी हुई है। सर डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? डैट विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सर आईसाइट के थोड़े से रिलेटेड है। सर डैट जो नाइट ब्लाइंडनेस उसमें होता है। और सर कहा क्या एक तरह से इसका दूसरा नाम क्या है सर? केमिकल नेम क्या रखा है इसका? साइंटिफिक नेम क्या रखा है सर? रेटिनोल रखा है। रेटिनोल को कैसे याद रखें सर? रेटिना से याद रखेंगे, रेटिना से याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखें। सर विटामिन डी की बात करते हैं, क्योंकि फैट सॉल्युबल है ना, बी और सी तो बाद में आएंगे। सर डी की बात करते हैं। सर डी को हम कैल्सीफेरोल बोलते हैं। डैट इसमें डेफिशिएंसी में आपका रहता है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। इसमें क्या होता है, आपकी बोन्स ना सॉफ्ट हो जाती है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है। अब आपको बोला था विटामिन डी लो, डैट धूप लो, तो डैट विटामिन डी इधर से आपका बन जाता है डैट बोन्स के लिए सनलाइट इज इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप सबने याद रखनी है। उसके बाद विटामिन ई। सर विटामिन ई इज योर टोकोफेरोल एंड स्टेरिलिटी के रिलेटेड ये रहता है। ठीक है, ये आपका स्टेरिलिटी के रिलेटेड आपका रहता है, न्यूट्रिशन न्यूक्लियर डायस्ट्रोफी एंड हार्ट मसल्स के रिलेटेड ये आपका रहता है। सर विटामिन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बड़ी बार आता है। विटामिन के का क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। सर विटामिन के का क्या होता है? डैट ब्लड जो एक तरह से ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये चीज याद रखना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो ब्लड का एक तरह से आप कह सकते हो जख्म नहीं बन पाता, वो जख्म नहीं बन पाता। तो ब्लड क्लॉटिंग किसकी डेफिशिएंसी से होता है सर? के की डेफिशिएंसी होता है। सर इसका दूसरा नाम सर एंटी हेमोरेजिक। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट सर वाटर सॉल्युबल। सर वाटर सॉल्युबल होते हैं बी एंड सी, लेकिन ना बी के बड़े सब टाइप्स हैं। B1 है, B2 है, B3 है, लेकिन B4 नहीं होता। ये चीज आपने याद रखनी है। सर B4 नहीं होता और B8 नहीं होता। कैसे याद रखेंगे सर? 4 का टेबल, 4 8। तो B1 है, B2 है, B3 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, 8 नहीं होता, 9 होता है सर, 10 नहीं होता और 12 होता है, 11 भी नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब इधर आप पढ़ सकते हो सर B1, ये आप प्रॉपर्ली, मैं ना आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से अच्छी तरह इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। आप इसको बार बार रिवाइज करो, ये चीजें ना भूलें यार। 1 नंबर की बात है, मैं एक क्या कह रहा हूं, 2 भी हो सकता है। 1 नंबर की जगह 2 नंबर भी हो सकता है। 0.25 से मैंने सिलेक्शन होती देखी है, ना होती देखी है। ठीक है, 0.25 बच्चा क्या, देखो अगर कट ऑफ जाता है ना 90, मैं आपको बता दूं 90 वाले ने भी उतनी ही मेहनत की है, 89.75 वाले ने उतनी मेहनत की है। लेकिन 90 वाला यार सिलेक्शन ले जाता है, 90 वाला सर सिलेक्शन ले जाता है, लेकिन 89.75 उसको उसके नाम के साथ फेलियर लगा दिया जाता है। पक्का इसकी मेहनत में कोई कमी रहेगी। तो वही चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेहनत सबने बराबर की है। 0.25 एक किस्मत। तो यही चीज मैं आपको कह रहा हूं, नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो। संडे हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं ना, हम क्या करते हैं, संडे को हम उधर कोई लेक्चर नहीं प्रोवाइड। देखो यार, अगर आप ऑफलाइन सेंटर भी आते हो, ऑफलाइन में भी यही होता है कि संडे को कोई क्लास नहीं होती। संडे इज फॉर रिवीजन। यार सिलेबस खत्म करना मेन मोटो नहीं है, सिलेबस को समझना, कवर करना। मैं आपको बता दूं, टॉपर भी जो होता है ना, जो पेपर टॉप भी करता है ना, वो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जाएगा, ये मेरी गारंटी। वो स्मार्टनेस करता है, वो बार बार रिवाइज करता है। तो ये वही चीज है। विटामिन आप पढ़ते हो, आप इतने सालों से सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, लेकिन सर सिलेक्शन पता क्यों नहीं हो रही? सर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सर डर सा लगा रहता है, हमें तो कुछ नहीं आता। तो वो डर तब आ गया जब आप बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है सर, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है?
बेरी बेरी, बी से याद रखना है, ठीक है। थाइमन इसका नाम है सर। राइबोफ्लेविक इसका B2 से इसका नाम है, और डार्क रेड टंग हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से। सर B3 की बात करूं, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है फीट में, ठीक है, सोरनेस हो जाती है थोड़ी सी। तो नियासिन इसका एक तरह से डैट केमिकल नेम इसका रहता है। सर B5 पेंटोथेसिन एसिड है, तो ये एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इसकी डेफिशिएंसी से डर्मेटाइज, डायरिया, प्लेग्रा ये सब कुछ होता है। सर B6 पायरोडॉक्सिन होता है सर। इसकी डेफिशिएंसी से आप देख सकते हो सेम ही है B5 और B6 का थोड़ा बहुत। सर B7 ब्योटिन है, ठीक है। और B9, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है B9, अभी रिसेंटली ना ये आया था पेपर में, आई थिंक सो SSC के ही एग्जाम में पूछा है सर। B9 इज योर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ना एक्चुअल में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब सर इसको कैसे याद रखेंगे सर? इसको आपने इस तरह से याद रखना है B9 सर। प्रेगनेंसी के कितने मंथ्स होते हैं सर? 9 मंथ्स होते हैं। 9 मंथ्स होते हैं, अब उनकी डाइट में फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट सर B12 साइनोकोबल एमीनिया, डेट्स पेरिनेशिया एनीमिया होता है इससे। अब C की बात करता हूँ, C भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। इससे स्कर्वी होता है, डिले इन वाउंड हीलिंग होता है, ठीक है। एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, वाउंड हीलिंग थोड़ा सा डिले हो जाता है कि जख्म आने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो वो C से होता है। तो अब एक बार आपको मैं इधर बताया तो देखो, तभी मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्टनेस करनी है। ये आपके फूड सोर्सेज है, ठीक है सर। विटामिन D के लिए क्या खाना है सर? फिश, एग, लीवर, बीफ, कॉड, चिकन ब्रेस्ट। सर विटामिन A आप सभी को पता है सर, ये आईसाइट के रिलेटेड रहता है सर। इसमें ना ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स, ये चीज आपकी रहती है। तो ये सब आपने पढ़नी है, जो कि मैंने इधर प्रोवाइड कर दिया है। इस नोट्स को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बस और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं थोड़े से MCQs की बात करते हैं सर। पहला MCQ क्या कह रहा है? पहला MCQ जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे सर MCQ है, विच ऑफ द गिवन वॉज इन्वेंटेड बाय कैजिमिरिस फंक। देखो ये मैंने ऊपर नोट्स में डाला था, इधर MCQ में डाल दिया। आपसे पूछा जा सकता है विटामिन को इन्वेंट करने वाले कौन थे सर? कैजिमिरिस फंक इज द राइट वन। ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड आर विटामिन? अभी हमने डिस्कस किया सर, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट, विच इज द नोन एज असेसरी डाइटरी फैक्टर। सर किसको असेसरी डाइटरी फैक्टर बोलता है? कि आपकी डाइट्स में इसका होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है सर। याद रखना एक्चुअल में तो वैसे सभी का, लेकिन हम जो साइंटिस्ट ने, जो डॉक्टर्स ने इसको एक तरह से मेंशन किया है, विटामिन को ना उन्होंने मेंशन किया है, इट इज असेसरी डाइटरी फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल? सर फैट सॉल्युबल इज योर ADEK। फैट सॉल्युबल कौन सा है? ADEK। लेकिन सर वाटर सॉल्युबल इज योर B एंड सी। सर बी भी कौन कौन से होता है सर? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता, 5, 6, 7, 8 नहीं होता, 9 सर 10 और 11 नहीं होता, 12 होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट सर, विच ऑफ द गिवन हैज द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू पर यूनिट। तो बात हो रही है हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू पर यूनिट किसका होता है सर? फैट्स का होता है। नेक्स्ट, एन एप्पल इज ए रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द न्यूट्रिएंट। सर एप्पल में कौन सा आपको न्यूट्रिएंट मिलेगा? वो किस चीज का एक रिच रहता है, क्या क्या आपको उसमें मिलता है? डेट्स ऑफ पोटेशियम। देखो इसमें जितने भी वन लाइनर्स क्वेश्चन बनेंगे ना, इसकी PDF मैं एक बना रहा हूँ, मेरा उसके ऊपर काम चल रहा है, वो मैं आपको कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप कोर्स ले लेना, ज्वाइन कर लेना यार, नॉमिनल से चार्जेस है। प्रॉपरली उधर क्लासेस हमारी चल रही है, रोज की 2-3 क्लासेस आपको उधर रोज मिल रही है, जैसे ऑफलाइन सेंटर्स में होती है। तो ऑनलाइन में ही आपको कंप्लीटली सारा ऑफलाइन जैसा हम इधर सिस्टम दे रहे हैं। विच ऑफ द गिवन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन C। सर विटामिन C की बात हो रही है, मेन सोर्स क्या है विटामिन C का? ठीक है, गूसबेरीज द विटामिन C की एक मेन सोर्स रहता है, ठीक है। ये आप सबने याद रखना है। आगे चलते हैं। हाँ सर, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C? सर लास्ट में हमने विटामिन C पढ़ा है। विटामिन C का डेट केमिकल नेम क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। आप सबने ना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने स्कोर किए हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन विटामिन हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। सर वाउंड्स को, जख्मों को, ठीक है, वाउंड्स की बात हो रही है। अभी लास्ट में हमने पढ़ा सर, देखो ब्लड क्लॉटिंग की बात होगी तो ब्लड ना रुकता ही नहीं है, लेकिन वाउंड्स की हील अप होने में जल्दी एक तरह से आपके जख्म ठीक हो जाए, तो सर उसके लिए ना विटामिन C है, K नहीं है, तो मिक्स मत कर देना।
सर विटामिन डी, सर विटामिन डी किसकी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? तो याद रखना दैट्स ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सर डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन कॉजेस लो ब्लड कोएगुलेशन, किसकी डेफिशिएंसी से विटामिन की स्लो जो ब्लड है उसकी कोएगुलेशन स्लो होती है, वो आप सबने बताना है। तो याद रखना दैट इज योर विटामिन के। विच ऑफ द विटामिन डज नॉट स्टोर इन द बॉडी, सर कौन सा विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो आप सबने बताना है, दैट इज विटामिन सी। कंचन, कृष्णा एंड बनारसी आर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये गूस बेरीज की है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। एक बार अभी रिसेंटली शायद से लास्ट ईयर ही ये सीजीएल के पेपर में आया था, तो तभी मैंने इधर आपका डाल दिया कि पता होना चाहिए, क्या पता जेकेएसएस भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, सर हेल्दी स्किन के लिए याद रखना दैट इज विटामिन सी। डेफिशिएंसी ऑफ थियामिन, ठीक है, थियामिन किसका केमिकल नेम था? थियामिन किसका केमिकल नेम था? सर बी का, ठीक है, ऊपर आपको मैं दिखाता हूं, B1 है ना, B1 का केमिकल नेम का क्या था सर? थियामिन था, तो इसलिए ये क्या रहेगा सर? बेरी, ठीक है। चल नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई, सर विटामिन ई का मेन सोर्स आपने बताना है। आप सब ना अब कमेंट में बताओगे विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये आप सबका होमवर्क रहा, आप सबने ये कमेंट में बताना है। तो सर विटामिन ई का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है? सर दैट्स व्हीट जर्म ऑयल। सर विटामिन ए इज फॉर दैट इज योर आईसाइट। सर ग्रीन वेजिटेबल्स, तो आप देख लो स्पेनिश भी है, कैबेज भी है, कॉलीफ्लावर भी है, कैरेट भी है, लेकिन जो गुड सोर्स हम कह सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव तो मेंशन नहीं है, तो इसलिए गुड सोर्स इज योर कैरेट, ठीक है। ऐसे अगर ऑल ऑफ द अबव होता मे बी हम ऑल ऑफ द अबव कर सकते थे। फिर इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड, सर विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द लीवर। सर अभी हमने ये पढ़ा, सर किसका कॉमन नेम है? कॉलीसिफेरोल, तो क्या रहेगा सर? विटामिन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सर विटामिन डी का बेस्ट सोर्स सर सनलाइट, धूप लो, ठीक है। तो यही था गाइस जो इंपॉर्टेंट कुछ हमारे बनते थे विटामिन के रिलेटेड। ऐसे ही हम आपको आगे कराएंगे, इसमें आपके ऐसे यूनिट्स हम पढ़ेंगे, वो बायो कवर करने के बाद बायो में अभी हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के साथ भी एमसीक्यूज करते रहेंगे, और मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा आपको ना ये वन लाइनर्स की तरह कराऊं। देखो यार पूरी की पूरी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी साइंस पढ़ने बैठ के फिर हमारी सर हिस्ट्री रह जाएगी, पॉलिटी रह जाएगी, और भी बहुत कुछ है पढ़ने को। तो यही चीज़ें यार प्रॉपर्ली ये स्ट्रेटजी हम आपको हमारे कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारा प्रॉपर्ली कोर्स ले लीजिए, उधर आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, कांस्टेबल के उधर कंप्लीट क्लासेस कराई जा रही हैं, मॉक टेस्ट भी ये साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, हर सैटरडे हम इसका टेस्ट रखते हैं, जो हमने पूरे हफ्ते का टेस्ट में पढ़ा होता है, ठीक है। तो गैस यही आप सबको बताना था, लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलेंगे कल अपने नए लेक्चर में, तब तक से अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।